वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगद सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, विशेष करके प्रपूज्य चरण श्रीपाद सिद्धांति महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। ये अयोग्य के आपने बहुत ऊंचे स्थान पर दे दिया। अधमे काकेरे कोयला गरुड़, मैं तो काक सदृश हूँ, कौए के भांति हूँ, सदा सर्वदा निम्ब वृक्ष में रहने वाला हूँ और कौए के भांति खा खा करने वाला हूँ। तथापि गुरु वैष्णव कृपा करके अपने स्नेह प्रति के द्वारा ही मुझे यह आसन दिया। इस आसन को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और गुरु वैष्णव के मुखारविंद से जैसे जैसे मैंने श्रवण किया उसी के बाद उस कथा को आप लोग के निकट में बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आज अति सुंदर पवित्र तिथि है, जिस तिथि पावन तिथि पर हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। विशेष करके आज जगन्नाथ जी के शयन यात्रा शयन तिथि है, जिसको कहा जाता है देव शयन एकादशी भी है। कितनी सुंदर पवित्र तिथि, और इसी तिथि को अवलंबन करके गोलोक वृंदावन जी राधा जी के अत्यंत प्रिय किंकरी इस जग धराधाम में प्रकटित हुए, जिससे हमारे पास परिचित हुए हैं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमें भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। उनके चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज उनकी चरित्र में उनकी बारे में दो शब्द बोलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। गंगा जल के द्वारा जिस प्रकार गंगा की पूजा होती है, उसी प्रकार उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से, उनकी निजजन की कृपा से दो एक शब्दों के द्वारा मैं अपने बाग देवी के जो है अपनी प्रकट करता हूँ, जिससे मेरा जिहा पवित्र हो। जिहा पवित्र होता है वैष्णव के गुणगान के द्वारा ही। जिहा के पवित्र क्या है? भगवान के गुणगान, भगवान और भक्त के गुणगान के द्वारा। आज मैं तो अपराधी हूँ, कहाँ उनके चरित्र में बोल पाऊंगा। तथापि गुरु वैष्णव की आग्रह और गुरु वैष्णव की स्नेह कृपा मैं इसी मान करके उनकी कथा दो शब्दों के मैं आप लोग के निकट परिवेशन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जो कुछ मेरा त्रुटि है वो आप लोग क्षमा करें, और मेरे टूटी फूटी भाषा के द्वारा जैसे मैं कहता हूँ आप लोग अपने निज गुणों के द्वारा उसकी स्वीकार करें, ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद करें। श्रील महाराज जी, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी गुरुदेव के जो है अत्यंत प्रिय पात्र थे, और मेरा सौभाग्य प्राप्ति हुई थी जब श्रील महाराज जी भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज यह रूप सनातन गौड़ीय मठ में रूप गोस्वामी पाद के तिरोभाव तिथि पर जब पदार्थ थे, और उनके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने की मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। विशेष करके श्री गुरुदेव की
भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी इतने निकटतम थे, जिसको देख करके हमें भी हृदय इतने विगलित हो जाते थे। बार बार उनकी चरण कमलों में नमन करता था। वे भी इतने कृपालु थे, हमारे पर आशीर्वाद करते थे। उनकी आविर्भाव यह स्वयं एकादशी तिथि पर बंगाल में बांकुड़ा जिला के सीतारामपुर गांव में हुई थी और इतने सुंदर समृद्ध ब्राह्मण परिवार में उन्होंने प्रकट हुए थे। मेरा याद है, मैं पर्यटक महाराज के साथ कई बार जो है बांकुड़ा में जो है नवदीप धाम की परिक्रमा की चाल कलेक्शन के लिए मैं गए थे और वह स्थान को दर्शन किया, क्योंकि उस समय विशेष रूप में महाराज के साथ कई परिचित नहीं था, इसलिए उनके गांव में भी जगह सीतारामपुर, ब्रजराजपुर मेरा याद है उसी स्थान पर मैं गए थे, किंतु उस समय मुझे पता नहीं था ये महाराज के ऐसे पवित्र भूमि जहाँ पर शिला महाराज जी प्रकट हुए थे। उस स्थान को मैं बार बार नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो सीतारामपुर गांव के जहाँ पर शिला महाराज जी प्रकट हुए थे। महाराज जी इतने समृद्ध ब्राह्मण वंश में प्रकट हुए थे और उच्च शिक्षा में भी शिक्षित थे, जिससे उन्होंने और गांव में स्कूल के अध्यापक रूप में भी उन्होंने कार्यरत थे। फिर शिला महाराज जी जाजावर महाराज की परिकरों की व उनके लोगों की द्वारा संपर्क होने पर शिला महाराज जी धीरे धीरे गौड़ी मठ के साथ जुड़े और इसके पश्चात शिला महाराज जी मेदिनीपुर स्थित मठ में आना जाना करते भी थे। इसके धीरे धीरे महाराज जी नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सचिव भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज के संपर्क में आए। फिर उनसे उन्होंने हरिनाम दीक्षा आदि मंत्र ग्रहण किया। यद्यपि ब्राह्मण वंश में उन्होंने तो जन्म ग्रहण किया, ब्राह्मण के जो जन्म संस्कार आदि ये समस्त उनकी तो प्राप्ति हुई थी, तथापि गौड़ीय मठ की विचार के अनुसार, पंचरात्र के विधान के अनुसार उन्होंने शिला नित्यलाभ भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा आदि ग्रहण किया, जिस दीक्षा के उनके सुंदर नाम हुआ नरोत्तम दास। नाम सुनकर के इतने हृदय में आनंद होता है, जिसे हमारे महाप्रभु के नित्य परिकर नरोत्तम दास ठाकुर जिसको कहा जाता है महाप्रभु के साक्षात प्रेम के मूर्तमान थे। जिसे चैतन्य महाप्रभु जिनके लिए प्रेम को जो है पद्मावत नदी के तट पर रख करके गए थे, और ठीक वही नरोत्तम दास ठाकुर के मानो साक्षात मूर्तमान शिला महाराज जी जगत में प्रकट हुए। महाराज के नाम की विशेष सार्थकता है जी। शिला महाराज जी दीक्षा के बाद जो है मठ में रह करके किस प्रकार शिष्य की भूमिका उन्होंने निभाया, गुरु सेवा आदि के द्वारा उन्हें जगत जीवों की और हम लोग जैसे बद्ध जीवों की उन्होंने शिक्षा दी है, शिक्षा दी गया। शास्त्र में कहते हैं जितने प्रकार की साधन कहा गया, अर्थात भगवत प्राप्ति की जितने प्रकार की साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन कहा जाता है गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभेन च संगेन साधुना ईश्वर आराधनेन च। प्रहलाद महाराज जी प्रहलाद महाराज जी स्वयं अपने शिष्यों के जो है शिक्षा देते हुए यही सब शिक्षा दिया, ये गुरु शुश्रूषा भक्ता, एकमात्र सदगुरु की सेवा आदि के द्वारा ही हम भगवान को जब प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं जीवन में आचरण करके हम लोग की शिक्षा दिया। गुरु सेवा जिन्होंने जितने परिमाण निष्कपट रूप से गुरुदेव की सेवा की, वास्तव रूप में भगवान की कृपा और उनके ऊपर प्राप्ति हुई। यद्यपि शिला महाराज जी राधा जी की नित्य परिकर है, तथापि हम जैसे बद्ध जीव की शिक्षा देने के लिए इस धराधाम में गुरु सेवा आदि के द्वारा अपने जीवन के आदर्श के जो है दर्शाया। शिला गुरुदेव शिला महाराज जी की बहुमुखी प्रतिभा थे, जिसके फलस्वरूप प्रभुपाद के जितने भी शिष्यगण थे
और उनकी बहुमुखी प्रतिभा देख करके सभी लोग उनके ऊपर कृपा आदि करते थे। श्रीला महाराज जी के मुखारविंद से मैं कई बार भी श्रवण किया, यद्यपि मैं विदेश प्रचार कार्य में रहने पर भी महाराज जी के विशेष बात संग आदि प्राप्त कर नहीं पाया, यही मेरा दुर्भाग्य है। तथापि बीच बीच में जब मैं मथुरा वृंदावन में आते थे, गुरुदेव की महाराज के संग प्राप्ति करने के लिए मैं प्रयास करता था। महाराज के सानिध्य में चरण कमल में बैठ करके उनके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुई। श्रील महाराज जी की चरित्र इतने पवित्र और बहुमुखी सेवा, जत्नशीलता आदि के साथ गुरु सेवा आदि करते थे। स्वयं हम उनकी मुखारविंद से श्रवण किया जी किस प्रकार उन्होंने गुरुदेव की सेवा आदि करते थे, मठ की समस्त दायित्व स्वयं वहन करते थे। उनकी दक्षता आदि देख करके उनके गुरुदेव नित्य प्रसन्न विष्णुपाद अष्टोत्तर सतशील श्रील भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज उनकी सेवा की सुंदरता देख करके उनके यह टाइटल दिया था, सेवा विग्रह और उपदेशक, ये उपाधि भी प्रदान की। और इसके पश्चात ये तक भी 1959 में उन्होंने त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। मुकुंद सेवन व्रत, यह मुकुंद सेवन व्रत उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करके उनके गुरुदेव उनको ऐसे सुंदर नाम प्रदान किया ये भक्ति विज्ञान भारती महाराज। नाम की साथ ही साथ उनकी चरित्र, आदर्श, सेवा, महानता की परिचय होता है। जिस प्रकार कहा जाता है, गुरुदेव कहते थे फलेन वृक्ष परिचय थे, फल के द्वारा ही वृक्ष की परिचय होता है। ठीक उसी प्रकार श्रील महाराज की नाम की सार्थकता हम भी देखते हैं। आज भी विश्व के सारे लोग उनकी तरफ ही दर्शन करते हैं। उनके विचार, आचार, वैशिष्ट इतने मधुर, जिससे विशेष करके मैं दो एक शब्द के द्वारा उनकी यह जो सुंदर जो नाम है भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, जिस प्रकार हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जिस प्रकार केशव गोस्वामी महाराज के भक्ति प्रज्ञान, ठीक उसी प्रकार श्रील महाराज की जो है यह भक्ति विज्ञान, भक्ति और विज्ञान, भक्ति विज्ञान और भक्ति प्रज्ञान में कोई अंतर नहीं है। प्रकृष्ट रूप में ज्ञान इसलिए प्रज्ञान और भक्ति विज्ञान, भक्ति ऐसे सुंदर है, विज्ञान विशेष रूप में ज्ञान अर्थात अनुभूति शुद्धा भक्ति के द्वारा हम कैसे भगवान की सेवा करें। उन्होंने नाम की इसे विशेषता जिस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, गुरुपाद पद्म जीव के हृदय में 5 प्रकार के जो अज्ञान को नाश करके शुद्ध ज्ञान को जो है प्रकाश करते हैं। 5 प्रकार की अज्ञान इसको क्या क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा मैं आलोचना करता हूँ। जिसको कहते हैं स्वरूप की अज्ञानता, जड़ शरीर में आत्मबुद्धि, तीसरी है जड़ विश्व में भोक्त अभिमान, चौथा है कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे वस्तु में आसक्ति, पांचवा है जिसे होता है भय और विरूप ग्रहण। ये 5 प्रकार अज्ञान को ध्वंस करके दिव्य खोरी सेवा में उन्मुख जो कराते हैं, इसी की कहा जाता है गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु के प्रणाम मंत्र में कहा गया ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात शिष्य के हृदय में ये 5 प्रकार अज्ञानता के ध्वंस करके शुद्ध भक्ति यानी दिव्य खोरी सेवा हमें जो उन्मुख कराते हैं, वह गुरुदेव के चरण कमल में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं 5 प्रकार के ज्ञानों के बारे में, अपराकृत 5 प्रकार ज्ञानों के बारे में
उन्होंने भी संदेश दिया, जिसके कहा जाता है ये जड़ ज्ञान, एक है स्वर्गीय ज्ञान, एक है ब्रह्म ज्ञान, तीसरी है अधोक्षर ज्ञान, और पांचवा जो है अपराजित गोलोक वृंदावन के ज्ञान। यह शिला महाराज जी अपने सुंदर प्रवचन आदि भाषणों के द्वारा अपराकित गोलोक वृंदावन की कथा संदेश हम लोग को दिया, जिसमें विशेष करके जो है तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान के त्याग दे करके तत्पदार्थ ज्ञान अथवा भगवत तत्व ज्ञान, और दूसरी जो है यह तम पदार्थ ज्ञान, जिसको आत्म ज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार शास्त्र में ज्ञानों के बारे में है आलोचना किया। शिला महाराज जी सभी के इसी प्रकार ज्ञानों के बारे में बताया, और ये वास्तव रूप में गौड़ीय मठ की विशेष जो है राधा गोविंद की सेवा हम कैसे प्राप्त करें, इसलिए गुरुदेव शिला महाराज जी हमारे समस्त प्रकार अनर्थक जो है ध्वंस करके धीरे धीरे हमें शुद्ध भक्ति में प्रवेश कराते हैं। जिस प्रकार शिला रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति राज्य में प्रवेश करने के एक सोपान दिखाया। आदु श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ठीक उसी प्रकार शिला महाराज जी अपने सुंदर प्रवचनों आदि के द्वारा धीरे धीरे किस प्रकार अपने स्वरूप के हम उपलब्धि करें, इसके बारे में उन्होंने भी बताया। किंतु जब तक जीव के हृदय में अनर्थ आदि रहता है, तब तक जीव वह समस्त उच्च अधिकार की विचार को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शिला महाराज जी धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति आदि के बारे में श्रवण कराते थे। उनकी प्रचार इतने सुंदर महत्वपूर्ण जिसके द्वारा उन्होंने समस्त जगह में भारतवर्ष में सर्वत्र जो है उन्होंने प्रचार किया। विशेष करके गुरु सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन की जो नियोजित किया, प्रचार सेवा, गो सेवा, ब्रजमंडल और नवद्वीप धाम की सेवा की उन्होंने अपने हाथ में लिया और सर्वत्र प्रचार आदि करते थे। शिला महाराज जी के एक विशेष वैशिष्ट मैंने जैसे जैसे वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण किया, उनके एकाधिक व बहुमुखी प्रतिभा आदि के द्वारा और उन्होंने अनेक जो है कार्य आदि किया, जिससे उनके लोग उनके क्या कहते थे, सिविल इंजीनियर कह करके पुकारते थे। प्रभुपाद के आश्रित जन उनके सिविल इंजीनियर कह करके पुकारते थे। यहाँ तक कि जादवर महाराज उनके निर्मत्सर वैष्णव कह करके उनके सुशोभित करते थे, और मदन मोहन सेठ जी उनको मुक्त महापुरुष नाम से उपाधि से विभूषित किया। वास्तव रूप में महाराज की ऐसे सुंदर चरित्र और मुक्त पुरुष कहने से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो राधा जी के नित्य जन जो है वो तो मुक्त पुरुष से ऊपर ही चलते हैं। चलो एक बार गुरुदेव ने एक बार कहा, ये वैष्णव के मुक्त पुरुष कहा, ये थोड़ा सा कम हो जाता है इनके लिए, क्योंकि राधा जी के नित्य जन जो है उनके मुक्त पुरुष तो और नीचे हो जाता है। मैं एक बार गुरुदेव से यह श्रवण किया था। महाराज जी की विशेष जो है बृहत मृदंग की सेवा, यह विशेष वैशिष्ट दिखा। गुरु सेवा की दो प्रकार की सेवा जैसे प्रभुपाद ने बताया, एक है बपु सेवा और दूसरी है वाणी सेवा। यही वाणी सेवा को कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। उनकी जीवन में विशेष करके बृहत मृदंग की सेवा में उन्होंने वृद्ध अवस्था में समस्त आलस्य आदि त्याग दे करके चैतन्य भागवत अर्थात बंगला भाषा में वृंदावन दास ठाकुर के रचित चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृतम कृष्णदास कविराज के दोनों ग्रंथ के उन्होंने बंगला भाषा से हिंदी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। इसलिए समस्त गौड़ीय वैष्णव लोग
उनके लिए ये आभारी है। किंतु विशेष करके उत्तरांचल में लोगों की हिंदी भाषा होने के नाते बंगला भाषा की जो चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य भागवत आदि की विशेष समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने क्या कि ये दोनों ग्रंथ के जो है हिंदी भाषा में प्रकाशित करके और हिंदी भाषियों के लिए एक विशेष अवदान व दान दिया। यदि ऐसे महापुरुष प्रकट नहीं होते हमारी ये कमी हो जाती। इसलिए क्योंकि कृष्ण के बारे में तो सब लोग जानते हैं, कृष्ण के बारे में सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े भागवत की आचार्य, भागवताचार्य, भागवत भास्कर आदि भी तो भागवत के बारे में बोलते रहते हैं, किंतु बहुत कम लोग महाप्रभु की बारे में कम जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृतम हिंदी भाषा में प्रकाशित करके ये विशेष रूप में गौड़ीय मठ के उज्जवल नक्षत्र के भांति प्रकाशित किया। श्रील महाराज के आचार और उनकी इसी प्रकार व्यवहार आदि देख करके प्राच्य एवं पाश्चात्य देशों के लोग भी मुग्ध हुए। श्रील गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज इस संसार में चले जाने के बाद पश्चात अर्थात श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज अपने नित्य धाम में चले जाने के पश्चात हमने देखा जितने हमारे विदेशी भक्त हैं और सभी भक्तों ने श्रील महाराज के जो है चरण आश्रय किया, उनसे शिक्षा आदि ग्रहण किया और अनेकों जो है भक्त लोग, अगणित भक्त लोग उनके चरण में आश्रय करके उनसे हरिनाम दीक्षा आदि ग्रहण किया, शिक्षा आदि ग्रहण किया और महाराज जी के जो विचार, महाराज जी के जो भाव, श्रील भक्ति विद्वान भारती महाराज के विचार एकत्व होने के नाते सभी हमारे गुरुदेव के जितने भी शिष्य आदि थे सभी लोग उनसे शिक्षा आदि ग्रहण किया। हम साक्षात रूप में भी दर्शन किया। विशेष करके हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा के समय देश विदेश से जितने भी भक्त लोग आते थे सभी लोग श्रील महाराज के चरण कमल में बैठ करके ये सब कथा आदि श्रवण करते थे। गुरुदेव की ये विशेष श्रील महाराज के एक विशेष वैशिष्ट हम लोग दर्शन किया। उन्होंने समस्त गुरु परंपरा की आदर्श चरित्र वर्णन करते थे। सभी गुरु वर्गों के उन्होंने किस प्रकार सम्मान आदि देते थे, जिसे कहते हैं वैष्णव के जो सम्मान देते हैं, पूर्व आचार्य के जो सम्मान देते हैं और कोई यथार्थ शुद्ध वैष्णव माना जाता है। और विशेष करके उनके सुमधुर भाषण आदि के द्वारा सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे और उनकी विशेष करके तत्व ज्ञान, सिद्धांत, विचार वैशिष्ट, ये समस्त हमारे गुरुदेव की विचार वैशिष्ट की एक ही है। इसलिए एकत्व होने के नाते ही सभी लोग उनके पर आकृष्ट हुए और विशेष करके उन्होंने किया कि यही गौरवाणी को प्रचार और संरक्षित करने के लिए उन्होंने किया कि ना विशेष एक जो है वाणी को रक्षा हेतु उन्हें विशुद्ध वाणी प्रचार केंद्र स्थापित किया। क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जो विचार जो है दो प्रकार के विचार, एक होता है भजन, दो प्रकार की होता है, एक होता है गोष्ठानंदी और एक होता है भजनानंदी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की पूर्व आचार्य की हम देखा सभी लोग थे भजनानंदी थे, किंतु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने एक विशेष जो है विचार को स्थापन करके उन्होंने गोष्ठानंदी के बारे में प्रचार किया, जिसे सभी लोग उसके लाभ उठाए। इसलिए श्रील महाराज जी उन्होंने क्या कि ये विशुद्ध वाणी के प्रचार करने के लिए उन्होंने मठ मंदिर आदि बनाया और अगणित भक्त लोगों की जहाँ पर एकत्रित होकर के सब भजन आदि करें और हमारे पूर्व आचार्यों की शिक्षा आदि प्राप्त करें। विशेष करके मैं तो ये दो शब्दों की धारा ही बताता हूँ। विशेष करके हमारे पूज्यपाद सिद्धांती महाराज और हमारे प्रभु जी जो है इतने माधव प्रिय प्रभु जो है
उनको इतने सेवा आदि की है, इनकी सेवा तो सराहनीय है। हमारी हिंदी ठीक नहीं है, तथापि आप लोग अपने निज गुण में ग्रहण कर लीजिए। हम साक्षात रूप में देखा माधव प्रिय प्रभु और सिद्धांती महाराज है, इन्होंने जो है सेवा की परिपाटी जो है अतुलनीय है। अपने गुरुदेव की सेवा किया है। नितला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की कैसे उन्होंने सेवा की, और उनके गुरुदेव अप्रकट होने के पश्चात हमारे श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज की सर्वोत्तम प्रकार से उन्होंने सेवा की है। साक्षात रूप में हम तो दर्शन किया है, और हमारी ये दोनों जो है रत्न जो है श्री गुरुदेव इनके ऊपर बहुत कृपा करते थे, और जैसे स्वरूप दामोदर और रायरमंद के भांति ये दोनों ही गुरुदेव के जो है आसपास में रहते थे, और गुरुदेव के विशेष कर प्रचार कार्य में ये लोग भी सहायता आदि करते थे। गुरुदेव की ग्रंथ आदि लिखन, गुरुदेव की प्रचार आदि, ये दोनों की सेवा तो हम क्या मुख की तरह क्या वर्णन करें, छोटे मुख से मैं क्या वर्णन करूं। इन लोग की मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर श्री गुरुदेव चले जाने के बाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज अप्रकट लीला प्रकाश करने के बाद इन लोगों ने श्री मिथिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज की जो गुरुवत सेवा की, इसलिए इन लोग के भी आदर्श हमें भी लेना नहीं चाहिए। किस प्रकार वे लोग गुरुदेव की सेवा, वैष्णव की सेवा आचरण करके दिखाया है। अंत में मैं ये दो शब्द के द्वारा अपने वाणी की जो है विराम देता हूँ। श्रील महाराज जी 1917 में और नामाचार्य हरिदास ठाकुर की निर्जान तिथि में अपने नित्य लीला में प्रवेश किया, और समस्त भक्तों के जो है विरह समुद्र में निवेदित करके अपने ठाकुरानी श्रीमती राधा जी की नित्य सेवा में गए। इसलिए मैं महाराज के चरण कमल में और महाराज जी के जितने सेवक है, महाराज दीक्षित सेवक, शिक्षित सेवक, सभी के चरण कमलों में बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री महाराज भी मुझे कृपा आशीर्वाद करें। जिन लोगों ने महाराज की सेवा किया उनको भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं गुरु सेवक मानो अपनार। जो गुरुदेव की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, मैं ऐसे वैष्णव गुरु वर्ग की बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। इस कथा में मेरा जो कुछ त्रुटि है आप लोग अपने सद्गुणों के द्वारा मुझे क्षमा करें, और मैं यही करके मैं अपने वाक्यों को मैं विराम देता हूँ। वंशा प्रभुद्वश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री भक्ति वेदांत भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय, उनके सेवक वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।